दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत उपन्यासों के महत्वपूर्ण उपन्यासों की चौथी सीरीज लेकर मैं हाजिर हूं। तो दोस्तों यहाँ पे हम उन्हीं उपन्यासों के बारे में डिस्कस करेंगे जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना विलंब का हम देखते हैं। मनोहर श्याम जोशी, इनका प्रथम उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा 1980 में और अंतिम उपन्यास है उत्तराधिकारी 2015 में। और बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो है कसब 1982 में, टाटा प्रोफेसर 2001 में, क्वाप 2001 में। नेक्स्ट देखते हैं गिरिराज किशोर का उपन्यास है, ये है परिशिष्ट 1984 में, ढाई घर 1991 में, पहला गिरमिटिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1999 में और यह महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इनका पहला उपन्यास है लोग 1996 में, 1966 में और अंतिम उपन्यास है बा 2016 में। नेक्स्ट उपन्यासकार को देखते हैं दोस्तों, रमेश चंद्र शाह। इनके उपन्यासों को बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये शाह है, शाही प्रवृत्ति के हैं, लेकिन देखिए इनके जो कहानी है, कौन कौन से उपन्यास है और उनको हम कैसे एक साथ जोड़ते हैं। गोबर गणेश, इनका पहला उपन्यास है 1978 में और अंतिम उपन्यास है सनातन 2012 में। तो गोबर गणेश, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वापर 1990 और विनायक, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 का मिल चुका है और कथा सनातन 2012। तो दोस्तों ये रमेश चंद्र शाह हैं, शाही प्रवृत्ति के हैं। इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, हम ऐसा इमेजिनेटिव स्टोरी बनाएंगे। इतना कुछ होने के बावजूद भी वे क्या करते हैं, गोबर गणेश, गोबर का ही गणेश बनाते हैं। और कोई पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, किस्सा गुलाम। ये एक गुलाम व्यक्ति का किस्सा है। मैं अपनी जो भारतीय संस्कृति है मैं उसका गुलाम हूँ। और नेक्स्ट है पूर्वापर 1990 में। और पूर्वापर हमारे जो संस्कृति में है उसमें ऐसा ही होते आया है, इसलिए मैं इसके पूर्व भी ऐसा ही हुआ है। गोबर का ही गौरी गणेश बनाया जाता है, गणेश बनाए जाते हैं, इसलिए पूर्वापर पूर्व में भी ऐसा ही हुआ है, इसलिए मैं वैसा ही करूँगा। विनायक जो भी हो, गोबर का हो चाहे सोने चांदी का हो, गणेश तो गणेश है, विनायक हैं, नायक हैं, वो हमारे लिए पूज्य हैं। और कथा सनातन, हमारे जो हमारा जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म में ऐसे ही कहानियाँ प्रचलित है, कथा प्रचलित है सनातन में, क्या कि गोबर के ही गणेश बनेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चाँद चाहिए 1993 में। इनका पहला उपन्यास है दोस्तों अंधेरे से परे और आखिरी उपन्यास है गुलदस्ता 1998 में। और पहले उपन्यास का समय है अंधेरे से परे का 1980। तो दोस्तों मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के साथ साथ एक और उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का नीला चाँद 1988 में, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कमलेश्वर का प्रथम उपन्यास है झुनिया 1980 में और माटी के है कुम्हार से 2006 में इनका आखिरी उपन्यास है। और एक इम्पोर्टेंट उपन्यासकार हैं दोस्तों प्रदीप सौरभ, इनका उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है मुन्नी मोबाइल, तीसरी तालीम, देश भीतर देश और सिर्फ तितली। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, प्रदीप सौरभ। प्रदीप सौरभ का नाम सौरभ क्यों पड़ा, कि सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। इनके पास जो मोबाइल थी उससे सुगंध निकलती थी, इसलिए इनका नाम प्रदीप सौरभ पड़ गया। और उनकी जो मोबाइल है उनकी मोबाइल में कौन है, मुन्नी है। और मुन्नी क्या करती है, तीसरी ताली बजाती है, तीसरी ताली बजाती है उनकी जो मोबाइल की मुन्नी है। और देश भीतर देश, पूरे देश में, भारत देश में उनकी जो मोबाइल है वो बहुत मशहूर है। अगर ऐसा कोई मोबाइल रखेगा जिससे सौरभ निकलेगा, सुगंध निकलेगी, तो वैसी तो मोबाइल तो प्रसिद्ध होगी और पूरे देश के भीतर उस मोबाइल की चर्चा है।
और फिर तितली। और क्या होता है, सौरभ निकलने की वजह से, सुगंध निकलने की वजह से उनके मोबाइल की तरफ तितलियाँ अट्रैक्ट होकर आ जाती है। और सिर्फ तितली, भौरे चाहे बाकी इंसेक्ट नहीं आते, सिर्फ तितलियाँ ही आती हैं। नेक्स्ट महेंद्र भल्ला का है एक पति के नोट्स 1967 में। तो दोस्तों सभी लोग पेन से नोट्स लिखते हैं, चाहे कुछ भी लिखते हैं, लेकिन महेंद्र भल्ला क्या करते हैं, भल्ला से अपनी पत्नी के नोट्स लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है, इसीलिए वो भल्ला से अपने पत्नी के लिए नोट्स लिख रहे हैं गुस्से में। और देखिए दोस्तों, एक और इससे मिलता जुलता उपन्यास है, एक पति के नोट्स, उसको लिखा है ममता कालिया ने, और उसका समय है 1997। तो दोनों का समय याद रखिएगा, एक पति के नोट्स 1967 और एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया के द्वारा है, उसका समय है 1997। नेक्स्ट है दोस्तों रामदरस मिश्र का पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ और 20 बरस 1996 में। ये 3 उपन्यास ही इनके इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है। रामदरस मिश्र का नाम दरस क्यों पड़ गया? क्योंकि वो दर्शन करते थे। कहाँ दर्शन करते थे? पानी के प्राचीर में। और पानी के प्राचीर में जहाँ पे वो दर्शन करते थे वहाँ पे क्या था? जल था। पानी और जल एक दूसरे का पर्यायवाची होता है दोस्तों, तो हम याद कर सकते हैं। और 20 बरस तक वो ऐसे ही करते रहते हैं, पानी के अंदर झांकते रहते हैं, अपने दर्शन करते रहते हैं, इसलिए उनका नाम रामदरस पड़ गया। नेक्स्ट है हिमांशु श्रीवास्तव का, देखिएगा दोस्तों, लोहे के पंख 1957 में। नदी बह चली, रथ से गिरी बांसुरी को पूछा जा चुका है, और न खुदा न सनम, ये इनके इतने इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। नेक्स्ट है जॉस्टिन गॉर्डर, सोफी का संसार 2017 में इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। जॉस्टिन गार्डर का नाम गार्डर क्यों पड़ा? क्योंकि वह एक संसार बसा के रखे थे, उनके एक अलग अपना संसार था, और उस संसार का नाम उन्होंने क्या रखा था? सोफी। और उसका वो गार्ड करते थे, अपने आप को गार्ड समझते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया जॉस्टिन गार्डर। और जो उनका संसार है उसका क्या नाम है दोस्तों? सोफी का संसार 2017 में, तो हमको याद हो जाएगा। आशा है दोस्तों मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही हिंदी साहित्य अकादमी को देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।